देखिए, ये वजह आज नहीं पैदा हुई है, ये वजह 2008 से मैं देख रहा हूँ और मेरे मन में बड़ी तड़प थी कि कहीं मेरी मुलाकात हो, और अब संजोग बना है। और जब उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और अयोध्या आएंगे, तब मैंने ये ट्वीट किया, क्योंकि हम उत्तर भारतीय या देश के सारे लोग अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, और उत्तर भारतीय और मराठा मानुस का भेद अगर किसी बम्बई में किसी ने मुंबई में पैदा किया तो उसका नाम है राज ठाकरे। और जितना अपमानित इस व्यक्ति ने उत्तर भारतीय को किया, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, अखबार वालों को, मतलब किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, सिनेमा जगत के लोगों को, तो ये किसका अपमान था? ये भगवान राम के वंशजों का अपमान था। इसने बांट दिया मुंबई को, मुंबई, जबकि मुंबई के विकास में उत्तर भारतीयों का देश के अन्य उसका जो है 80% से कम योगदान नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं। तो सर क्या योजना बना है? चूंकि राज ठाकरे ने सार्वजनिक तौर से ये कहा है कि 5 जून को वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ अयोध्या आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम है, तो ऐसे में आप कैसे रोकेंगे सर? आपका क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, मैंने एक उत्तर भारतीय होने के नाते मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, जबकि मेरी हैसियत नहीं कि मैं सलाह दूं, लेकिन मैंने ये गलती की है कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उत्तर भारतीयों का अपमान है। और हम भी उत्तर भारतीय हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। वो आते, दर्शन करके चले जाते, आम आदमी जैसे आता है, आते चले जाते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो गाजा बाजा के साथ आना चाहते हैं, तो मेरे मन में 2008 से ये पीड़ा चल रही है। और साहब, जो बोया है वो काटेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। इन्होंने बोया है, 2008 से बोया है, बोना शुरू किया है, किसी को छोड़ा नहीं है, अपमानित किया है। तो दुनिया स्वागत करे, मैं स्वागत नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद ढांचा जो गिराया गया, उसमें ठाकरे परिवार का भी योगदान है, बाला साहब ठाकरे को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। कोई योगदान नहीं है, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ठाकरे परिवार का कोई योगदान नहीं है। मैं वहाँ पर मौजूद था, सीबीआई ने देश में सबसे पहले मेरी अरेस्ट की है। इसमें योगदान है साधु संतों का, योगदान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, योगदान है विश्व हिंदू परिषद का, योगदान है तो अशोक सिंघल का, योगदान है परमहंस जी का, योगदान है अवैधनाथ जी का, योगदान है ऋतांबरा का, योगदान है उमा भारती का। इनका कोई योगदान नहीं है। अच्छा ब्रिजभूषण जी, अभी महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर वर्सेस अजान का बड़ा मामला चला हुआ है। जिस तरह से वो आक्रामक, एक एग्रेसिव हिंदुत्व की जो पिच पे राज ठाकरे बैटिंग कर रहे हैं महाराष्ट्र में सियासत में, तो वो लाइन एक तरीके से देखिए, वो लाइन तो बीजेपी को शूट करता है। तो ऐसे में आप, ऐसा लग रहा है कि आपके इस बयान और वो जो शूट कर रहा है, और सियासी हलकों में चर्चा है कि भाई बीजेपी उनको बैक कर रही है, तभी राज ठाकरे इतना उछल रहे हैं वहाँ मामले। मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये बयान दे रहा हूँ। मेरे मन को ये पीड़ा है, और जहाँ तक लाउड स्पीकर की आवाज़, वो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो कम होनी चाहिए। मैं अपने इलाके में स्वयं लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराता हूँ, कहीं बचता है तो आदमी भेज करके कम कराता हूँ। मैं बचपन में देखा हूँ, जब हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा चलती थी, लोग लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। उस पर मैं उनका स्वागत करता हूं, करना चाहिए। और उनका नहीं, सबको मैं कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि जन भावना को समझो। ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ा वो हो चुका है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, इतने लोग मरते हैं, बड़ा मुद्दा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण भी एक्सीडेंट होता है, तो प्रेशर हार्न के कारण भी, तो ये मुद्दा तो सही है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा उन्होंने उठाया ये सही है कि वो हटना उठाए हैं? ये तो मुद्दा अपने आप उठा हुआ है। हमारे महाराज जी ने तो पहले बंद करा दिया सब, वो उनका मुद्दा थोड़ा है। ये तो मुद्दा हम पहले से उठा रहे हैं, हम 10-15 साल से उठा रहे हैं। आइए मेरे क्षेत्र में, मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, भैया मुझे दे चलो।